राधे राधे। आज आप सुन रहे हैं भागवत जी की 11वें दिन की कथा। कल आपने श्रवण किया था कि कैसे सुखदेव जी ने भागवत जी का अध्ययन किया। शौनक जी ने फिर और प्रश्न किया कि सूत जी, सुखदेव जी कौन है, उनका स्वरूप क्या है, प्राकट्य क्यों हुआ, यह तो समझ नहीं आया। भागवत जी को कैसे ग्रहण किया वो भी समझ आया, लेकिन परीक्षित जी को कैसे सुनाई यह बताइए। तब सूत जी महाराज ने महाभारत की कथा कही, कैसे भगवान के बहुत रोकने पर भी कौरव नहीं माने और लड़ मर के समाप्त हो गए। अंत में कौरवों की सेना के केवल 3 योद्धा ही बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। दुर्योधन आखिरी समय काट रहा था, क्योंकि भीमसेन की गदा के प्रहार से उसकी जंघा टूट चुकी थी, पर प्राण नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उसको वर था कि तुझे एक साथ जब प्रसन्नता और दुख दोनों का समाचार मिलेगा तो तुम्हारे प्राण निकलेंगे, इसलिए उसके प्राण अटके हुए थे। तभी अश्वत्थामा आया, उसने देखा कि दुर्योधन रो रहा है, तड़प रहा है। क्या बात है? दुर्योधन ने कहा, हम सब मारे गए, सब समाप्त हो गए। मुझे दुख इस बात का है कि मैं पांडवों को मार नहीं पाया। मेरी सेना भी उनसे बहुत बड़ी थी, मेरे पास ताकत भी बहुत थी। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जी सब मेरे साथ थे, सब कुछ था मेरे पास, फिर भी पता नहीं हमसे क्या भूल हो गई और हमने छल बल कपट सब अपनाया, फिर भी समझ नहीं आ रहा कि कमी कहाँ रह गई हमसे। अब अश्वत्थामा उनको क्या समझाते, पर एक बात है कि अगर अश्वत्थामा उनको अच्छी बात समझा देते तो दुर्योधन की ऐसी दुर्गति ना होती, पर दुर्योधन ने तो सभी दुष्टों का किया, तो अच्छी बात बताए कौन। तब कृपाचार्य ने तो कहा कि दुर्योधन, तुम्हारे पास सब कुछ था, पर तुम्हारे पास भगवान नहीं थे, उनका प्रेम नहीं था, उनकी भक्ति नहीं थी। चाहे तुम पांडवों को हीन मान रहे हो, पर उनकी सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी डोरी भगवान के हाथ में दे रखी है। पर दुर्योधन को अभी भी बात समझ नहीं आई, क्योंकि जिसको सारी जिंदगी बात समझ नहीं आई, मरते समय आ जाए यह जरूरी तो नहीं। तब दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, मुझे इन बातों से कुछ नहीं लेना, राज भी अब चाहे पांडव ही भोगे, अब कोई मुझे जीवित भी करे तो मैं करूँगा क्या, क्योंकि मेरे भाई बच्चे सब मारे गए, मुझे राज भी नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ने कहा, फिर क्या चाहिए? तब दुर्योधन ने कहा, चाहिए क्या, अब तो कर ही कुछ नहीं सकता, पर पीड़ा लेकर मरूंगा कि मैं पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अश्वत्थामा ने कहा, मरते व्यक्ति की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करनी चाहिए, कहो क्या चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि बस किसी तरह पांडव मर जाएं। अंतिम समय भी देखो क्या सोच रहा है, सद्बुद्धि नहीं आई, आए भी कैसे, सारी जिंदगी तो दुष्टों का संग किया, बिन सत्संग विवेक न हुए। तुलसीदास जी की यह चौपाई ब्रह्म वाक्य है। अश्वत्थामा ने कहा, ठीक है। तब अश्वत्थामा सो रहे पांडवों को मारने के लिए गए, पांडवों के धोखे में पांडवों के पुत्रों को मार दिया, और जब उनके सिर काटकर दुर्योधन के पास लेकर आए तो पहले तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई कि पांडव मारे गए, और फिर दुख हुआ कि पांडव नहीं उनके पुत्र मारे गए। इसी बात से दुर्योधन का शरीर छूट गया। उन पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी, फिर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तभी सभी पांडव आए, पता लगा कि यह अश्वत्थामा ने किया है। तब वह उसे पकड़ने के लिए गए। जब अश्वत्थामा ने अर्जुन को आते देखा तो वह भागने लगा, पर बाद में उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। फिर अर्जुन ने भी दूसरी ओर से ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब वेद व्यास जी ने उन्हें रोक दिया। तब अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर द्रौपदी के पास आए, क्योंकि वह चाहते थे कि द्रौपदी के सामने ही उसका वध करें। पर जब अश्वत्थामा को पशु के समान बांध कर लेकर आ रहे थे तो अपना बुरा करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को देखकर द्रौपदी का हृदय करुणा से भर आया और उसने कहा, छोड़ दो, इसे छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण है और गुरु जी के पुत्र हैं। क्या आप लोग द्रोणाचार्य जी के उपकार भूल गए हैं? देखो, मैं तो शतरानी हूँ, 5 बेटे मेरे मर गए, दुख तो बहुत है, मरते दम तक भूल भी नहीं पाऊंगी, पर मैं तो शतरानी हूँ, इसलिए सह लूंगी। पर गुरु माँ ब्राह्मणी है, गुरु जी का शरीर तो पहले ही छूट चुका है, गुरु माँ का सहारा तो यही अश्वत्थामा है, इनको मार दिया तो गुरु माँ को बहुत दुख होगा, वह सहन नहीं कर पाएंगी और हो सकता है वो हमें श्राप दे दे, और अगर ब्राह्मणी का श्राप लगेगा तो भजन नष्ट हो जाएगा, भक्ति नष्ट हो जाएगी, तो जो हो गया वो तो वापस नहीं होगा। मेरी अश्वत्थामा से कोई दुश्मनी नहीं, भगवान भी उस समय वही थे, उनके नेत्र सजल
स्थिर हो गए। द्रौपदी अपनी बहन को गले से लगा लिया और बोली, आज तूने सिद्ध कर दिया कि तू मेरी बहन है। भक्त का स्वरूप कैसा होना चाहिए यह सिद्ध कर दिया। हमने इससे क्या सीखना है कि सबको क्षमा करना, माफ करना सीखे। बातों को गांठ बांध कर ना रखे। जैसे घर की साफ सफाई हम रोज करते हैं, उसी तरह मन की भी सफाई करें। मन में व्यर्थ की बातें ना रहने दे। तब द्रौपदी जी ने अश्वत्थामा को माफ कर दिया, पर पांडवों ने नहीं किया। तब अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल ली और उसे अपमानित करके वहां से निकाल दिया। आज की कथा को यही विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल होगी। जय जय श्री राधे।